हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। राधे राधे सभी लोगों को। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि हमने शॉर्ट्स जो है क्यों एग्जिट किए थे और क्यों डिसिप्लिन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, बजट डे वाले दिन और उससे पहले काफ़ी अच्छी प्रोडिक्शन हुई थी, हर जगह अच्छे टारगेट्स वगैरह हुए हैं। मगर कल क्या हुआ, कल आप देखेंगे तो देखिए ये मेरा जो है सपोर्ट एरिया था। पहले यहाँ से बाउंस हुआ, फिर यहाँ से बाउंस हुआ, फिर प्राइस इसके डाउन चला गया और फिर वहाँ से एक बार रिजेक्शन भी लिया है। मगर कल क्या हुआ कि इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई। वो क्लोजिंग आप समझिए कि सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग क्यों हो रही है। मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि प्राइस दोबारा से सपोर्ट के ऊपर आ गया तो हो सकता है कि वो और ऊपर जाना चाहता हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि अगर क्लोजिंग अपसाइड हुई है तो मुझे यहाँ पर एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है अपसाइड और जा सकता है, ऊपर के टारगेट और देखने को मिल सकते हैं। और मुझे ये भी आइडिया हो गया था कि प्राइस जो है यहाँ तक जा सकता है, ये जो गैप फिल करने के लिए, जो कि आ रहा है हमारा 25,650 से लेकर 700 के आसपास तक। ठीक है, देखिए, फिल द गैप विच गैप, मैंने जैसे आपको बताया था गैप बनने जा सकता है, तो मैंने 25,650 के आसपास जब 10 बज रही थी मार्केट में, तब मैंने अपडेट दिया था कि यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था उस टाइम पर गिफ्ट निफ्टी 302 चल रहा था, है ना। तो आइडिया हो गया था कि ये वाला गैप जो पेंडिंग है वो फिल हो सकता है। उसका एक कारण और है, एक रीजन और है, मैं बताता हूँ आपको कि मैं अगर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ यहाँ से एक्सटेंशन को, तो ये मेरा सपोर्ट एरिया था और सपोर्ट से अगर मैं इसको यहाँ तक लेकर जाता हूँ तो देखिए वहीं के आसपास जो है टारगेट्स मेरे देखने को मिल रहे हैं 611 के आसपास। अब जो भी टारगेट्स आने वाले हैं, आज जो मार्केट ओपन हो रहा है ना, इस वजह से जो है प्राइस अपसाइड जा रहा है। मगर इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि हम जो है बुलिश हो गए। हम अब जो है बुलिश हो गए। हम बुलिश सिर्फ तभी होंगे एक ही कंडीशन में, जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ये जो रेंज है ये है 650 660 से लेकर 700 की जो रेंज है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा, तब कहीं जाके हम बुलिश होंगे। उससे पहले बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही है। वो सिर्फ न्यूज़ बेस्ड मार्केट है जो आज का आया है, न्यूज़ है, तो उस पर देखते हैं क्या हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे क्या बोलता हूँ, देखिए, एक तो कैरी फॉरवर्ड करना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैंने कई वीडियोज़ में बोला है, अगर आप एक एक पॉइंट मेरा ध्यान से सुनेंगे ना तो चीज़ों को समझेंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर कैरी करेंगे तो हेज करके करिए, हेज के बिना मत कीजिए। क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, सिस्टमेटिक रिस्क एक टर्म है, ठीक है, जो कि पढ़ाई जाती है एनआईएसएम में। वो क्या होती है, कोई भी ऐसी घटना जो कि आपके हाथ में नहीं है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे कि मान के चलिए आप कैरी करके गए, वॉर हो गया, या फिर कोई जैसे कल ट्रेड डील हुई है, आपको डेट तो नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि कब होगी, मगर वो कल ही हुई, आपको नहीं पता होता। तो हमेशा अगर कर रहे हैं आप कैरी कोई भी चीज़, तो हमेशा हेज करिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरा रिस्क मिनिमम इतना होगा। ठीक है, अगर हेज करना नहीं जानते तो सीखिए हेज कैसे किया जाता है। ठीक है, और वरना कैरी अवॉइड कीजिए। अगर कोई जैसे फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह, फ्यूचर्स वगैरह में मैं शॉर्ट करता हूँ तो हमेशा उसे हेज करता हूँ। मतलब मुझे पता रहता है कि मेरा रिस्क जो इतना ही है, मेरा जो लॉस है वो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मैं अपने रिस्क को जानता हूँ, चाहे मार्केट 1,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट भी गैप अप हो जाएगा, तब भी मेरा रिस्क इतना ही होगा। हेज करने का ये फायदा होता है। ठीक है, तो हमेशा कैरी इग्नोर करो, अगर हेजिंग आती है तभी कैरी करें। ठीक है, ताकि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, ना कि आपका प्रॉफिट और लॉस होना चाहिए। ठीक है, इसलिए देखिए जैसे ही ऊपर हुआ तो मैंने टाइमली एग्जिट कर दिया। मैंने आपको लेवल्स दिए थे, 25,000 के आसपास हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पर, और 25,070-80 के आसपास मैंने एग्जिट कर दिया था। ठीक है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है ना। टाइमली मैंने अपडेट भी कर दिया था एक्स पर कि मैं अपनी शॉर्ट्स पोजीशन एग्जिट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है सपोर्ट के ऊपर आपका क्लोज कर रहा है, जो कि अच्छा नहीं है मार्केट के लिए, मतलब डाउन साइड के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या हो सकता है, देखिए आज जो सारी कंडीशंस हैं वो इस प्राइस के आसपास हैं, 650 टू 700 के आसपास हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर चला जाता है और सस्टेन कर जाता है तो फिर हम और अपसाइड के टारगेट देख सकते हैं। मगर चांसेस हाई हैं कि वो इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखिए क्यों नहीं कर पाएगा, तो पहली कैंडल में ही जैसे आता है तो हो सकता है पहली कैंडल अपसाइड दिखाए और उसके बाद डाउनसाइड स्टार्ट हो जाए, है ना। देखिए क्या है, हमारा जो 0.618 एरिया है, 0.618 एरिया है, वो आ रहा है 25,685 पर। तो ये एक मेरा रजिस्टेंस एरिया है, ये मेरा गैप एरिया है जो कि एक रजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन से आपको दिखा दिया है कि ये भी मेरा रजिस्टेंस एरिया है। तो ये मेरा एक हैवी रजिस्टेंस एरिया आ रहा है। अगर गैप अप भी होता है, जो कि गैप अप हो सकता है कि 700 पॉइंट दिखा रहा है, वो इतना नहीं हो, थोड़ा सा कम हो जाए, 500 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाए। ठीक है, तो चांसेस है कि वो यहाँ को टच करे। मान के चलिए गैप अप आपका यहाँ हुआ, गैप अप आपका यहाँ हुआ और यहाँ पर टच करे और यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर से डाउन साइड आ जाए और गैप फिल कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी है ना। हो सकता है एक दिन में इतना बड़ा फॉल नहीं आए, मगर
धीरे धीरे करके दोबारा से यहाँ पर हम आ जाएं, है ना, और डाउन साइड आ सकते हैं। मतलब जो हमारे टारगेट्स हैं वो हमारे अभी भी इंटेक्ट हैं, ऐसा नहीं है मैं ये बोल रहा हूँ कि हम बुलिश हो गए। हाँ, एक कंडीशन में हम बुलिश हो सकते हैं, वो कंडीशन क्या हो सकती है, जब हमारा प्राइस जो है इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाए। सिर्फ इसी कंडीशन में, जब आज की क्लोजिंग जो है इसी के ऊपर हो जाएगी, तभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तभी हम ये समझ सकते हैं कि हमारा अप ट्रेंड जो है स्टार्ट हो चुका है। मगर अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी नहीं हुआ। अभी हम यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और यहाँ पर पर्सनली अगर मुझे मिलता है रिजेक्शन तो मैं करूँगा, एक ट्राई करूँगा, छोटा सा एसएल रखूँगा। एसएल कहाँ का रखूँगा, जो कैंडल रिजेक्ट करेगी। मान के चलिए 5 मिनट चार्ट में एक कैंडल आई, जैसे कि ये रिजेक्शन हुआ, जैसे देखिए ये कैंडल बनी थी ना, ये वाली, ये रिजेक्शन हुआ। ये बनारस का टाइम फ्रेम है, मैं 5 मिनट में जाता हूँ तो मैं रिजेक्शन दिखाता हूँ आपको, रिजेक्शन क्या क्या हो सकती है। देखिए ये रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास आएगी, रिजेक्शन लेगी, ये रिजेक्शन कैंडल है। कैंडल्स भी मैंने आपको बता रखी हैं, जैसे बियरिश मार्बूज होगी, इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगी, ये रिजेक्शन कैंडल होती है। इन पर कहीं ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पर दोबारा से प्राइस आता है और यहाँ पर रिजेक्ट करता है, तो मैं यहाँ से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा शॉर्ट करने के लिए, ठीक है। और एसएल मेरा क्या रहेगा, उसी कैंडल का रहेगा जो रिजेक्ट करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। और टारगेट्स में होल्ड करूंगा, मतलब कोशिश करूंगा कि होल्ड कर सकूं जब तक वो क्लोज नहीं कर जाए। मतलब मैं एक बेट लूंगा, एक रिस्क लूंगा कि उसको मैं जब तक वो टारगेट एसएल हिट नहीं हो जाए तो मैं होल्ड करके रखूं उस प्राइस को, ठीक है। क्योंकि जो टारगेट्स हैं अकॉर्डिंग टू द निफ्टी प्राइस एक्शन, जैसा निफ्टी हमेशा से करता हुआ आया है, वो टारगेट्स यहाँ के आने चाहिए। ये जो लेवल्स है वो यहाँ के टारगेट्स आने चाहिए। ये कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, कोई टैरिफ हमारा सिर्फ कम किया गया है, ऐसा नहीं है कि टैरिफ जो है बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं, बाकी एफआईआई शॉर्ट्स कर रहे हैं कंटिन्यू, ठीक है। मगर यहाँ पर जो अभी न्यूज बेस्ड जो आ रही है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, तो वो यहाँ पर शायद सस्टेन नहीं कर पाए। बाकी प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा, इसके ऊपर हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि हाँ अभी हम बाय ऑन डिप्स हो गए। अभी तक हम बाय ऑन डिप्स नहीं, अभी हम सेल ऑन राइज है, ठीक है। मुझे ये एक्सपेक्ट हो गया था कल, अगर प्राइस आज गैप अप ओपनिंग नहीं होता और फ्लैट होता, तो जैसा कि फ्लैट होता तो मैं आपको बाइंग साइड ही देता, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। मैं पहले से ही मेरे को आइडिया हो गया था कि हाँ यहाँ प्राइस आ सकता है 650 के आसपास, बट वो क्या हुआ, इतना गैप अप ही हो रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा रिस्क रिवार्ड फॉलो करें। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ रिस्क रिवार्ड फॉलो करें। रिस्क रिवार्ड का मतलब ये होता है कि एक तो आपको कैरी कर रहे हैं तो हेज करना है हमेशा। अगर लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कोई इमोशंस नहीं रखना, चाहे आप लॉस हो रहा हो आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस आपका जरूरी नहीं, कई बार स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आप गलत भी साबित हो जाएंगे। होगा कि मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगा, मान के चलिए कि आपको लगे कि प्राइस नीचे जाने वाला और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप कहेंगे यार ये तो पता थी फिर भी नीचे आ गया। मगर स्टॉप लॉस आपको हमेशा बचाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो आपके सामने आज लाइव है।